अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीछे हम पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे थे, ये फ़िगर हमने पढ़ी थी, ये फार्मूला भी डिराइव कर लिया था। ये ए और सी के दरमियान वाले पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है और ये पीछे बताया था कि सर्किट में हम पॉइंट ए और सी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे सी को ए के नज़दीक लाएंगे, ए और सी के दरमियान वाली वायर की लेंथ कम होती जाएगी, उससे रेसिस्टेंस स्मॉल आर भी कम होती जाएगी, उससे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे जैसे हम सी को ए से परे ले जाएंगे, ए और सी के दरमियान वायर की लेंथ बढ़ेगी, उससे ये रेसिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ए और सी वाली रेसिस्टेंस स्मॉल आर है और ए और बी वाली रेसिस्टेंस कैपिटल आर है, ये पीछे बताया था। तो जैसे जैसे सी को ए के नज़दीक लाएंगे, स्मॉल आर कम होगा, उससे वी भी कम होगा। जैसे जैसे सी को ए से परे ले जाएंगे, ए और सी के दरमियान वाली वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, उससे रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी स्मॉल आर भी इंक्रीज़ होती जाएगी, उससे वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी भी इंक्रीज़ होगा। तो स्टूडेंट, जब हम ये दो कंडीशनें हम देखते हैं, व्हेन सी इज़ एट ए, जब सी को हम ए पे ले आएँ, इस तरह शुरू में इनिशियली फ़र्ज़ करें सी ए पे था, तो ए और सी के दरमियान कोई वायर नहीं है, वहीं सी है वहीं ए है, तो ए और सी के दरमियान वायर की लेंथ भी ज़ीरो है, उससे रेसिस्टेंस स्मॉल आर भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी जब सी ए पे होगा। तो ये जब वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, स्मॉल आर की जगह ज़ीरो लिखेंगे, तो ये पूरा फैक्टर ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो। उस वक़्त वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी भी ज़ीरो हो जाएगा। और जब हम सी को मूव करते करते यहाँ ले जाएंगे बी पर, तो सी और बी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ए और सी के दरमियान उतनी ही रेसिस्टेंस होगी जितनी ए और बी के दरमियान में है। ए और सी वाली रेसिस्टेंस स्मॉल आर है और ए और बी वाली कैपिटल आर है, यानी स्मॉल आर फुल रेसिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा जब हम सी को बी पर ले जाएंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिएगा जब ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो v की वैल्यू बनेगी स्मॉल आर की जगह हम लिख देंगे कैपिटल आर। v की ये फार्मूला था, इसमें हम स्मॉल आर की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर। तो ये कट जाएगा, v फिर किसके इक्वल निकलेगा, हमारा e के बराबर हो जाएगा। इन दैट केस v जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, e के। तो ये याद रखिएगा कि जब हम C को A से B तक ले जाते हैं, रेसिस्टेंस स्मॉल आर ज़ीरो से इंक्रीज़ हो के कैपिटल आर हो जाती है और वोल्टेज बिटवीन A एंड C V जिससे हमने जिसे शो किया हुआ है वो ज़ीरो से इंक्रीज़ हो के कितना हो जाता है, कैपिटल E। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर की मदद से हम अननोन ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अननोन ईएमएफ भी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए ये सर्किट शक्ल में दिखाया गया है, ये वही पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट है। यहाँ वो बैटरी लगी हुई है जिसकी ईएमएफ हमने फाइंड आउट करनी है। ये अननोन ईएमएफ यहाँ EX से शो की गई है और यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। तो स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि EX यानी अननोन ईएमएफ वाली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये पोटेंशियल डिवाइडर वाले ओरिजिनल सर्किट का पॉजिटिव टर्मिनल, यानी EX का पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये दोनों एक ही पॉइंट A से कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। गैल्वेनोमीटर का लेफ़्ट हैंड जो है वो बैटरी EX के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और राइट हैंड पॉइंट C से कनेक्टेड है। तो याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर के लेफ़्ट हैंड का पोटेंशियल फिक्स है, यानी EX का पोटेंशियल वही है जो हमने कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू का हमें नहीं पता, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है
यहाँ वो चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं। लेकिन गैल्वेनोमीटर के जो राइट एंड का पोटेंशियल है वो सी की मोशन से चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे हम सी को ए के नज़दीक लाएंगे, ए और सी के दरमियान वायर की लेंथ कम होगी, रेसिस्टेंस कम होगी। हमने पीछे बड़ी तफसील से पढ़ा, उससे पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी जो है वो कम होता जाएगा। और जैसे जैसे हम सी को ए से परे ले जाएंगे, वैसे वैसे ए और सी के दरमियान वायर की लेंथ भी बढ़ती जाएगी, उससे सी का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर के लेफ़्ट हैंड का पोटेंशियल EX फिक्स है, राइट हैंड का पोटेंशियल सी की मोशन से चेंज होता रहेगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ सी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे सी को इधर ले जाते जाएंगे सी का पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि गैल्वेनोमीटर के राइट एंड यानी सी का पोटेंशियल और लेफ़्ट एंड यानी EX का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएंगे। सी को जैसे जैसे हम इधर लेते जाएंगे सी का पोटेंशियल VAC इंक्रीज़ होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि सी का पोटेंशियल EX के इक्वल हो जाएगा। उस सूरत में गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। इन दैट केस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी। याद रखिए, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी, यानी सी को जैसे जैसे हम इधर लाते आएंगे एक स्टेज पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी। और ये उस वक्त होगा जब EX और ये सी का पोटेंशियल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी व्हेन जी का मतलब गैल्वेनोमीटर शोज़ नो डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे तो उस केस में EX और ये जो पीछे हमने ये VAC पढ़ा था, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। VAC का फार्मूला हमने पढ़ा था पीछे, E स्मॉल r ओवर क्या था, कैपिटल R। तो ये EX का फार्मूला होगा। इसको हम मज़ीद सादा अंदाज में लिख सकते हैं जो हम कैलकुलेशन में आसान रहे। तो स्टूडेंट ये पढ़ा होगा आपने पीछे कि R का फार्मूला होता है रॉ L ओवर A। ये AB वायर की रेसिस्टेंस कैपिटल R है और AB वायर की लेंथ जो है वो क्या है, कैपिटल L है। तो ये फार्मूला असल में वायर AB के लिए है। और फॉर AC के लिए अगर हम ये फार्मूला बनाएं, A और C के दरमियान वायर की लेंथ स्मॉल l है और A और C वाली रेसिस्टेंस पीछे पड़ा था कितनी है, स्मॉल r है। तो उसके लिए कैपिटल R की जगह स्मॉल r आएगा, AC के लिए कैपिटल L की जगह क्या आएगा, स्मॉल l। तो ये दो वैल्यूज़ बनेंगी। स्मॉल l की वैल्यूज़ मेजर करने के लिए ये पोटेंशियोमीटर के ऊपर यहाँ पर स्केल लगा होता है, पैमाना लगा होता है, मीटर रॉड लगा होता है। सी को इधर मूव करते जाते हैं, जहाँ गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए वहाँ देखते हैं सी की पोजीशन पैमाने के ऊपर कितने सेंटीमीटर पे है, कौन से पॉइंट पे है। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी लेंथ होगी वो क्या होगी, स्मॉल l होगी। ये पैमाने से कैलकुलेट की जा सकती है। और कैपिटल L टोटल वायर की लेंथ है, वो भी स्केल से हम देख सकते हैं कि टोटल वायर कितनी लेंथ की है। यानी कैपिटल N एंड स्मॉल l आर मेजरेबल विद द हेल्प ऑफ स्केल फिटेड ऑन पोटेंशियोमीटर। तो ये वैल्यूज़ इधर हम पुट करेंगे, इसको 1 कह लें। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे तो EX का फार्मूला हमारे पास बनेगा, E वैसे आ गया, स्मॉल l की जगह आएगा रॉ स्मॉल l ओवर A और कैपिटल R की जगह आएगा, स्मॉल r की जगह ये आएगा और कैपिटल R की जगह आएगा रॉ कैपिटल L ओवर A। रॉ ओवर A कट जाएगा। EX की वैल्यू E स्मॉल l ओवर क्या आएगी, कैपिटल L
तो इस फार्मूले से हम अननोन ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसकी मदद से हम दो ईएमएफ्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर की मदद से इस फार्मूले से हम अननोन ईएमएफ कैलकुलेट भी कर सकते हैं और दो अननोन ईएमएफ्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए फ़र्ज़ करें हमारे पास दो बैटरीज़ हैं, एक की ईएमएफ E1 है, वो इसी तरह यहाँ लगाएंगे, इसी तरह C को आगे मूव करेंगे और जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए वो लेंथ देखेंगे। फ़र्ज़ करें वो लेंथ L1 है और ईएमएफ E1 है, पहली बैटरी है यानी। तो पहली बैटरी के लिए ये E1 और जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हुई थी तो वो लेंथ कितनी थी, L1। तो दूसरी बैटरी फ़र्ज़ करें वो E2 है जिसको हमने E1 के साथ कंपेयर करना है, वो यहाँ लगाएंगे E2, फिर C को आगे मूव करते जाएंगे, एक पॉइंट पे C की जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी, वहाँ देखेंगे लेंथ कितनी है, वो लेंथ फ़र्ज़ करें L2 है, जबकि वो बैटरी कौन सी थी, E2 थी, यानी दूसरे केस में दूसरी बैटरी में। इसी फार्मूले से लेंथ L की बजाय L2 है और ईएमएफ E2 है। तो इनको कंपेयर करने के लिए दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दें। ये बनेगा E1 ओवर क्या आएगा, E2, इधर ये L1 ओवर कैपिटल L, L2 ओवर क्या हो जाएगा, कैपिटल L। तो E ओवर E से L से कट गया, तो स्टूडेंट E1 ओवर E2 ये किसके इक्वल होगा, L1 ओवर L2 के। तो इस फार्मूले से हम दो ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बैटरी ईएमएफ E1 वाली ज़्यादा होगी तो लेंथ L1 ज़्यादा बनेगी, E2 ज़्यादा होगी तो फिर L2 ज़्यादा होगी।